कराची में सुबह सवेरे कहीं कहीं बारिश, मौसम खुशगवार। खैरपुर, सखर, मेहर, नौशहर फिरोज, मोरो, कंडियारो, पड़ईदन समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरियाब। सखर में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सैलाब के बायस कोहलू सिब्बी शाहरा पर ट्रैफिक तीसरे रोज भी मुअत्तल। लसबेला में रेन इमरजेंसी नाफिज। नदी नालों के करीब वाक़ रिहायशियों को माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। महकमा मौसमियात की आज भी सिंध, पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेश गोई। फैसलाबाद, नारोवाल और रहीम यार खान में बारिशों से हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश के बाद सैलाब। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी, फसलों और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलवें ने रेलवे के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। सिब्बी से हरनाई, कोयटा तफ्तान और कोयटा चमन रेलवे सेक्शंस बारिशों की नजर हो गए। तीनों सेक्शंस पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। कोयटा सिब्बी मेन रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक ट्रेन चल रही है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में फौरी रिलीफ नहीं दे सकेगी। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तजा वहाब और केपी के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने हाथ खड़े कर दिए। दोनों ने वफाकी हुकूमत से 2 महीने के रिलीफ की बजाय मुस्तकिल रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुशीर हुकूमत सिंध और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, सिंध के अवाम को 2 माह का रिलीफ देने पर 10 अरब रुपए का खर्चा आएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2 माह का रिलीफ दे तो उसका 8 अरब और बलोचिस्तान हुकूमत का 1 अरब रुपए खर्चा आएगा। मगर हमारी हुकूमत दिखावे और लॉलीपॉप पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी के मशवरों पर अमल करके सिंध के ज़खायर से सस्ते प्लांट लगाए जाते तो आज बिजली सस्ती होती। मुजम्मिल असलम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध सस्ती बिजली पैदा करते हैं, महंगी बिजली पंजाब में पैदा होती है। हुकूमत पंजाब ने 2 माह का रिलीफ दिया, इसके बाद बिजली फिर महंगी हो जाएगी। सिर्फ पंजाब में सस्ती बिजली के ऐलान पर सियासी रहनुमाओं के शिकवे सामने आ गए। एमक्यूएम के मुस्तफा कमाल ने कहा, दूसरे इलाकों की महरूमियां बढ़ गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से गलत पैगाम गया। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि पैसे देकर लिया है। अगर आप सिंध के अवाम के लिए हुकूमत सिंध से बात करें तो खुशी होगी। मुस्तफा कमाल बोले, सिंध हुकूमत अच्छा सलूक करती तो आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत की क्या जरूरत थी। मरीम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। हमने पंजाब हुकूमत से नहीं, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि कीमतों में कमी पूरे मुल्क में होनी चाहिए। सिंध में बिजली के पैसे क्यों कम नहीं हो सकते। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज हमदुल्ला बोले, रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों है। ये एक पाकिस्तान है या 2 पाकिस्तान। बिजली कंपनियों ने सारिफीन की जेबों से मजीद 46 अरब 99 करोड़ रुपए निकलवाने की तैयारी कर ली। कैपेसिटी चार्जेस, ट्रांसमिशन लॉसेस, लाइनों की मरम्मत और सिस्टम के इस्तेमाल की फीस के लिए पैसों की दरखास्त पर नेपरा 26 अगस्त को समाअत करेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। कीमतों में इजाफा पिछले माली साल की आखिरी समाही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि बानी पीटीआई इंतशार की साजिश के सरगना थे, जिसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके साथी कर रहे थे। जनरल फैज़ से शुरू होने वाला एहतिसाब का दायरा आगे बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो या निसार। साजिशी गठजोड़ में जनरल फैज़ और दीगर अफसरों के साथ दूसरे इदारों के लोग भी शामिल थे। इन तमाम किरदारों ने ओहदों पर रहते हुए सियासत की है। तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी बानी पीटीआई से राबिता बहाल था और जेल से भी पैगाम रसानी जारी थी। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी से ना खौफजदा हैं और ना डरे हुए हैं। डरे हुए होते तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा ना करते। अडियाला जेल में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दिया। कहा, उनके सेल के पास जैमर्स लगे हैं, जेल में मोबाइल फोन काम नहीं करते। उन्हें कोई मवाद बाहर भिजवाना हो या कोई चीज छपवानी हो तो उनके वकला और पार्टी लीडर्स रोज मुलाकात के लिए आते हैं। केपी के साबिक सूबाई वजीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को जमा कराया गया तहरीरी बयान मंजर-ए-आम पर आ गया। शकील खान ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए सेक्रेटरी CNW ने 6 अरब 87 करोड़ रुपए जारी किए। सेक्रेटरी ने ठेकों की मद में 20 करोड़ रुपए वजीर आला को देने का बताया। 31 जुलाई को बानी पीटीआई से मुलाकात में तमाम हक़ाइक़ सामने रखे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गुड गवर्नेंस कमेटी ने शकील खान के तहरीरी जवाब का जायजा लिया। कमेटी पर दबाव नहीं, ठोस शवाहिद पर शकील खान के खिलाफ रिपोर्ट दी। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला से इख्तलाफ रखने वाले पीटीआई के ग्रुप को एक और धचका। अली अमीन गंडापुर ने रुकने कौमी असम्बली जुनेद अकबर खान को फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से बरतरफ कर दिया। रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन तैनात कर दिया। जुनेद अकबर ने शाहिद खटक को फोकल पर्सन बनने पर मुबारकबाद भी दे दी। कहा, इस जिम्मेदारी को पूरा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अली अमीन गंडापुर को इस बेहतरीन फैसले पर दाद देता हूँ।
जुनैद अकबर खान ने बरतरफ सूबाई वजीर शकील खान को दयानतदार करार देकर उनकी हिमायत की थी। जुनैद अकबर खान और शानदाना गुलजार वफाकी सतह पर भी PTI की मरकजी क़यादत की पॉलिसी से इख्तलाफ कर चुके हैं। कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में मंकी पॉक्स से बचाव के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल अलर्ट जारी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मंकी पॉक्स इन्फेक्शन जानवरों से इंसानों में फैलता है। मंकी पॉक्स इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। बुखार, सर दर्द और पट्ठों में दर्द, खारिश और गुदूद की सूजन मंकी पॉक्स की अलामात हैं। चीचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स से कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। IPP मुआहिदों, बिजली टैरिफ और ताजर दोस्त स्कीम के खिलाफ कराची की ताजर तंजीमों का 28 अगस्त को मुल्क गीर शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ताजर दोस्त स्कीम 3 माह तक मौखर करने और दुकानदारों को भेजे गए नोटिस वापस लेने का मुतालिबा। कहा, छोटे दुकानदारों और ताजरों को हर माह 60,000 रुपए जमा कराने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। रजिस्टर्ड, गैर रजिस्टर्ड तमाम अफराद को नोटिस भेजे जा रहे हैं। FVR को तमाम नोटिस फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत की जाए। दरियाए चिनाब में पानी की सतह बढ़ने से मुख्तलिफ देहात में जमीनी कटाव जारी। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चिनाब में पानी की सतह में इजाफा, ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की सतह 2 लाख क्यूसिक से 2,50,000 क्यूसिक तक बढ़ने का इम्कान है। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। तर्जुमान PDMA का कहना है, मुमकिना सैलाबी खतरे के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। रूस के इलाके कमचटका में शदीद ज़िलज़िला शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। मकामी जियो फिजिकल सर्विस के मुताबिक ज़िलज़िला 6 किलोमीटर गहराई में आया, जिसका मरकज़ बहरुल काहिल में 108 किलोमीटर जनूब मशरकी इलाका था। सुनामी का खदशा है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन आज शिकागो में होगा। 4 रोज़ा कन्वेंशन से पहले किए गए सर्वे के मुताबिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 5 साल पलटने वाली 4 रियासतों एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और शिमाली कैरोलिना में सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। 54% पाकिस्तानियों ने हमवतनों की मेहमान नवाजी और खुश इखलाकी को सबसे ज्यादा पसंदीदा करार दे दिया। कहा, हमारी अवाम मेहमान नवाज है, हमेशा मदद करती है। एप्सॉस पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे में 42% पाकिस्तानी मकामी रिवायात और मुल्क की सकाफत, 35% कुदरती मनाजिर, 34% खानों की वसी अकसाम को जायकों, जबकि 29% मुल्क के खूबसूरत सयाहती मकामात के मुख्तलिफ नजर आए। 19% ने शहरों के जोग्राफियाई हुदूद, 16% ने इस्लामी शनाख्त, जबकि 10% ने अवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी की तारीफ की और इसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज कहा। सहरंगेज नज़ारे, कुदरती हुस्न से मालामाल परियों का मस्कन देवसाई, जिसने एक बार देखा दीवाना हो गया। सतह समंदर से 15,000 फुट बुलंदी पर वाक़ देवसाई आने वाले सयाहों को, दूसरों को भी एक बार उस दौर में हुस्न की वादी की सैर की दावत। दौरा पाकिस्तान पर मौजूद बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान और मेहमान टीम के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। लाहौर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों का आगाज आज से होगा। एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भारतीय फाइटर्स और ऑफिशियल्स की भी पाकिस्तान आमद। 13 रुकनी भारतीय टीम का इस्तकबाल पाकिस्तान MMA फेडरेशन के नुमाइंदों ने किया। मेहमान टीम को वाहगा बॉर्डर से सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर के निजी होटल पहुंचाया गया। भारतीय स्क्वाड में 2 खवातीन फाइटर्स भी शामिल हैं। यौम आज़ादी पर 77% डिस्काउंट के बाद दिल का रिश्ता ऐप पर सारिफीन का भरपूर एतमाद। एक दिन में 50,000 अफराद ने ऐप डाउनलोड करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस ऐप पर यह गुज़श्ता 2 साल में कायम होने वाला मुनफरिद रिकॉर्ड है। अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में अदब फेस्टिवल, पाकिस्तानी और भारतीय मुसन्निफों की किताबों पर गुफ्तगू, इमारतों की अहमियत और तारीखी इमारतों को महफूज करना भी ज़ेर बहस। वॉल्ड सिटी पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। फेस्टिवल का इनेकाद लाइट स्टोन पब्लिशर्स और जियो के तावन से किया गया। और खूबसूरत गीत तख्लीक करने वाले मुमताज़ भारतीय शायर, मुसन्निफ और फिल्म डायरेक्टर गुलजार को सालगिरह मुबारक।